अभी तक जो हमने सीखा वो ये नॉर्मली हमने क्या सीखा कि भाई किस तरीके से एक ऐड बनाया जाता है, राइट। हमने बस सिंपल स्टेप वगैरह फॉलो करना सीखा है कि अच्छा हमें ऐसे करके ऐड जो है वो बनाना पड़ता है, ये स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अभी जो गूगल एड्स में जो मेन चीज़ होती है ना, वो होते हैं कीवर्ड्स। क्योंकि कीवर्ड्स ही कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, उन्हीं को लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह लीजिए कि सर्च करते हैं गूगल सर्च पेज में जाके, जिसके बाद ही हमारा कहीं ना कहीं उनको ऐड दिखता है। तो कीवर्ड कह लीजिए या की फ्रेज कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पर्टिकुलरली गूगल एड्स के अंदर। अब गूगल एड्स में ना कीवर्ड्स के भी अलग अलग मैचेस होते हैं, ठीक है। अब वो मैचेस होते क्या हैं, उसका क्या यूज़ है, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहला जो इसमें मैच होता है ना कीवर्ड का, जैसे मान के चलो मैं एक कीवर्ड मान के चलता हूँ कि हमारा मान के चलिए कि कीवर्ड है हमारा, और वो कीवर्ड हम यहाँ ले लेते हैं इस तरीके से। कीवर्ड जो है हम मान के चलते हैं कि बेस्ट ऑनलाइन स्टोर, बेस्ट ऑनलाइन शू स्टोर, ठीक है। शूज़ स्टोर, स्टोर करके हमने कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। कोई आया है क्या? तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हमारा एक कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है? बेस्ट ऑनलाइन शू स्टोर। हमने एक कीवर्ड ले लिया। अब इन कीवर्ड पे हम चाहते हैं कि लोगों को हमारा क्या दिखे, हमारा जब भी कोई ये कीवर्ड जाके गूगल पे कोई लिखे तो उसको हमारा ऐड दिखाई दे, राइट। तो हमारा अगर ऐड दिखता है तो देखो मैंने आपको बोला कि भाई कीवर्ड तो होते हैं, लेकिन कीवर्ड के ना अलग अलग मैचेस होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि वो मैचेस क्या होते हैं, वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं उन मैचेस को लेकर। सबसे पहला जो मैच आता है उसको हम कहते हैं ब्रॉड मैच। कीवर्ड का एक मैच होता है, उसको हम कहते हैं ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच होता है, इसके अलावा इसमें और भी मैचेस होते हैं। जैसे दूसरा जो मैच टाइप होता है उसको हम कहते हैं फ्रेज मैच, फ्रेज मैच, ठीक है। दूसरा मैच हमारा ये होता है। तीसरा जो हमारा मैच होता है उसको हम कहते हैं एग्जैक्ट मैच। तो इस तरीके से हमारे 3 मैचेस होते हैं। इसके अलावा एक मैच होता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव मैच, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप आप कह लीजिए कि इस तरीके से हमारे कीवर्ड के मैच होते हैं। अब बात आती है पहले वाले मैच की। भाई ये ब्रॉड मैच होता क्या है? ब्रॉड मैच का मतलब क्या होता है हम वो समझेंगे। सबसे पहले ब्रॉड मैच के कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ब्रॉड मैच का मतलब क्या निकल के आता है, वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ब्रॉड मैच कहीं ना कहीं एक चीज़ को बताता है। वो कहता है कि अगर आप गूगल पे जाके लिखते हो बेस्ट ऑनलाइन शूज़, ठीक है, शूज़ स्टोर, तो इस वाले कीवर्ड पे भी आपका जो ऐड है वो दिखाई देगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं इसको भी हम यहाँ पे एक बार ऐसे कर देते हैं और ये डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं, मैं तो अगर ये भी लिखूं बेस्ट शूज़ ऑनलाइन, तो क्या मेरा ऐड दिखेगा? क्योंकि मैंने जो कीवर्ड ले रखा है वो कौन सा है, ये वाला कीवर्ड है। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं ये कीवर्ड पर अपना ऐड रन करूं तो क्या बेस्ट शूज़ ऑनलाइन अगर कोई सर्च करे गूगल पे तो क्या मेरा ऐड दिखेगा? यस सर। क्यों दिखेगा? सर शूज ऑनलाइन का आपने ले रखा है ना, उस पे सर रैंक करेगा। देखो, लेकिन मैंने जो कीवर्ड लिया वो क्या है, बेस्ट शू ऑनलाइन शूज स्टोर, बट यहाँ तो बेस्ट शूज ऑनलाइन है, तो क्यों दिखेगा? बेस्ट भी है, शूज भी है, ऑनलाइन भी है, तो इसमें जो तीन पकड़ लिए इसमें तीन बेस्ट भी है, शूज भी ऑनलाइन भी है, सर तीन नहीं, मैं तो कीवर्ड तो मैं ये वाला रखा है ना, तो आप कैसे कह रहे हो कि भाई बेस्ट भी है, शूज भी है, ये भी है? सर ये ब्रॉड मैच के अंदर आएगा ना, इस वजह से कि इससे रिलेटेड जो भी होंगे ये उन सबको फिर उन सब में भी हमारा दिखाएगा, एग्जैक्टली ठीक है। देखो क्या होता है, जब हम लोग ब्रॉड मैच की बात करते हैं तो ब्रॉड मैच बोलता है कि अगर आप किसी कीवर्ड को ब्रॉड मैच में रखते हो, ठीक है, तो वो आपके ऐड को बेस्ट ऑनलाइन शूज स्टोर पे भी दिखाएगा, बेस्ट
शूज़ ऑनलाइन में भी दिखाएगा। अगर यहाँ पे नॉर्मली आप सिर्फ इतना भी कर दो, ठीक है, शूज़ ऑनलाइन, तो भी दिखाएगा। लेकिन आप थोड़ा हटके लिखो, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज़ लिख दो, तो भी दिखाएगा। इस केस में भी आपका ऐड दिखेगा। आप अगर लिखो मेन फुट वियर, तो भी दिखाएगा। तो ये ब्रॉड मैच का खेल है। अगर आप ब्रॉड मैच रखते हो तो वो ब्रॉड मैच में इसका क्या मीनिंग निकल के आता है उस पर भी ऐड दिखाएगा, ठीक है। इसमें से आपके वर्ड्स भी कहीं ना कहीं वो पिक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके जो रिलेटेड कहीं ना कहीं टर्म्स कहीं पे आएगा, वो हर एक चीज़ को उठा के दिखाने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कि अगर आप लिख दो कि भाई मेन शूज़ फॉर फ्री ऑनलाइन, तो भी दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि बात अभी शूज़ की ही हो रही है, बात अभी उस प्रोडक्ट की ही हो रही है। हो सकता है प्रोडक्ट का नाम हम एग्जैक्टली मेंशन ना करें, लेकिन बात अभी भी इसी की हो रही है और वो शूज़ से ही रिलेट कर रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके पैरों के पहनने वाले चीज़ से ही रिलेट कर रहा है। ब्रॉड मैच में वो ऐसे केस में सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला मैच है जिसको हम कहते हैं ब्रॉड मैच। और ब्रॉड मैच में आपको अलग अलग तरीके से लिखने पे भी आपका जो ऐड है वो दिखाई देता है। एम आई क्लियर विद दिस ब्रॉड मैच? सर बट Yes, सर एक sir. क्वेश्चन है छोटा। यस, बोलिए। सर अगर प्राइस टैग करके लिखे तो जैसे हाँ, 500 तो भी आएगा, तो भी आएगा। अगर लिखो आप कि भाई मेन शूज़ अंडर 599, तो भी दिखाई देगा। अब क्यों दिखाई दे रहा है ये इसलिए दिखाई देगा क्योंकि अभी भी ब्रॉड मैच है और है तो शूज़ ना। हाँ, अगर आप यहाँ पे लिखोगे आके कि भाई यहाँ आप अगर ऐसे लिख दो कि टी शर्ट ऑनलाइन, तो नहीं दिखेगा। भाई मीनिंग भी तो थोड़ा मैच करना चाहिए ना। इंटेंट देखो ना, यहाँ पे इंटेंट भी मैच कर रहा है कि भाई हम शूज़ की बात कर रहे हैं, तो ये फुटवेयर भी शूज़ ही तो होता है, चप्पल जूते जो भी है सारे इसी में आते हैं, लेकिन कैटेगरी में फॉल करता है वो वाला। तो इसीलिए वो हर एक केस में आपको ऐड को दिखाने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई नॉर्मली रिसर्च क्यों ना कर रहा हो। कोई ऐसे लिख दे व्हाट इज़ शूज़, कोई ऐसे भी लिख देगा ना, तो भी हो सकता है कि आपका ऐड दिख जाए। क्यों दिख जाए? क्योंकि यहाँ पे अभी भी शूज़ के बारे में बात हो रही है। वो खरीदने के ऊपर भी देखेगा, लेकिन ऐसे केस में भी आपका ऐड दिखा देगा। जब हम ब्रॉड मैच में जाने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसी चीज़ में भी आपका ऐड दिखा देता है, ठीक है। तो हमें ये हम लोग वैसे ब्रॉड मैच अब समझ में आ रहा होगा कि भाई किस तरीके से होता है ब्रॉड मैच, किस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो इसमें फॉल करती हैं कि भाई अलग अलग थोड़ा सा कंडीशन भी चेंज हो गया ना, बोलने का तरीका चेंज हो गया, लिखने का तरीका चेंज हो गया, तो भी आपका ऐड जो है वो दिख जाएगा। सर हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ, बोलिए। सर ज़्यादातर हम फिर मतलब ब्रॉड मैच का हम यूज़ वैसे कम ही करते हैं क्योंकि हो सकता है कि हमारे रेलेवेंस ना चीज़ें आए, मतलब जो हमारे क्लिक्स आ रहे हैं वो रेलेवेंसी उस पे बिल्कुल, कम वो आएगी। तो है, वो तो है। बट मुझे बताओ कि ब्रॉड मैच समझ में आया कि नहीं, हाँ जी सर। है ना। अब ब्रॉड मैच समझ में आएगा तो बाकी मैचेस को जब समझेंगे ना, तब हम इस पर बात करेंगे कि भाई कौन सा वाला मैच यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हमने ब्रॉड मैच को समझा कि ब्रॉड मैच होता क्या है। ये वाला ब्रॉड मैच होता है, इस तरीके से होता है कि मतलब ब्रॉड मतलब आप एक कीवर्ड ले रहे हो, उस कीवर्ड का मीनिंग हल्का सा भी मैच हो जाएगा तो वो आपका ऐड जो है दिख जाएगा, ठीक है। तो हमारा वो ब्रॉड मैच में आता है और जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा क्लिक्स ही आएंगे क्योंकि अलग अलग चीज़ों पे आपका ऐड दिख रहा है। तो हम आते हैं दूसरे वाले मैच पे। ये हमारा दूसरा आता है फ्रेज मैच। अब फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेश बना तो फ्रेश बनाते हैं जो ठीक है, सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सर इसमें। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब देखो, फ्रेज का मतलब कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, वो आई अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कीवर्ड्स की, तो भाई कीवर्ड्स के मतलब में फ्रेज मैच क्या हुआ? फ्रेज मैच का मतलब यहाँ पर ये निकल कर आता है कि मान के चलो मेरा एक कीवर्ड है, वो कीवर्ड है शूज़ ऑनलाइन, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। मैंने फ्रेज मैच के अंदर एक कीवर्ड डाला है, उसका नाम है शूज़ ऑनलाइन, और इस
कीवर्ड पे मैं अपना प्रोडक्ट जो है बेचना चाहता हूँ, मतलब मेरा ऐड दिखाना चाहता हूँ कि जो भी लोग शूज़ ऑनलाइन लिखे उसको मेरा ऐड दिख जाए। लेकिन फ्रेज मैच का यहाँ पे ये मतलब होता है कि भाई पहली चीज़ फ्रेज आपका मैच होना चाहिए। फ्रेज मैच से मतलब मैच, यस सर, मीन्स के वर्ड्स ना डिसऑर्डर ना हो। मतलब जैसे अगर मैं लिखूं बेस्ट शूज़ ऑनलाइन तो क्या मेरा ऐड दिखेगा? हाँ सर दिखेगा, क्यों दिखेगा बताओ? क्योंकि सर यहाँ पर दो वर्ड्स बिल्कुल जो हमारा क्योंकि keyword हमारे है, फ्रेज जो है ना वो मैच कर रहे हैं। द थिंग इज कि हमारा फ्रेज जो है वो मैच करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो आगे पीछे क्यों ना हो जाए, बट मैच करना चाहिए। आगे पीछे का मतलब क्या होता है? मतलब होता है Online shoes कि भी यहाँ हो लिखता हूँ जाता है। ऑनलाइन शूज़, यस एग्जैक्टली, मैच करना चाहिए बस हमारा फ्रेज मैच। इसके बाद बेशक से आप लिख दो अमेजोन, आप लिख सकते हो, लेकिन इस पे लिखने पे भी आपका हो सकता है ऐड उसको दिख जाए, अमेजोन भी दिखेगा लेकिन आपका भी दिख जाए, लेकिन आपका ये फ्रेज मैच कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, तो ये मैच करने की वजह से आपका ऐड कहीं ना कहीं दिखेगा, ठीक है। और हम इसके आगे पीछे कुछ भी लिखे, लेकिन देखो वर्ड्स हमारा कहीं ना कहीं कहाँ जा रहा है, वर्ड्स हमारे सेम जाएंगे। शूज़ मतलब शूज़, इनके बीच में तो कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते ना सर? इनके देखो वैसे कभी कभी क्या होता है कि आप थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाता है, लेकिन अगर बीच में भी आ जाता है ना तो भी वो कभी कभी दिख जाता है, हाँ, लेकिन फिर वो थोड़ा मीनिंग को भी कैच करने की कोशिश करता है कि मीनिंग ना बहुत ज़्यादा मैच करे आपका, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन बेस्ट शूज़ तो क्या दिखेगा? चांसेस तो है सर, चांसेस हैं, दिखना चाहिए, बिल्कुल है, क्योंकि phrase- चांसेस है, ठीक है, लेकिन बस हमें ये चीज़ होनी होती है कि भाई थोड़ा मीनिंग भी मैच करे। अब यहाँ पे अगर कुछ हम और मेंशन करते जो कहीं ना कहीं मेंशन नहीं होना चाहिए तो हो सकता है आपका ऐड उस टाइम पे फिर नहीं दिखता। लेकिन फ्रेज मैच का मतलब जो मेन हमारा मकसद होता है इसमें समझने का, वो होता है कि भाई हमारा ये शब्द हमारे उस सेंटेंस में होना चाहिए, उस फ्रेज में, उस कीवर्ड में होना चाहिए, ठीक है। यस सर। हाँ सर जैसे ब्रॉड मैच में अगर कीवर्ड का सिंगल वर्ड भी हम सर्च कर रहे हैं तो भी हमारा ऐड शो हो रहा हाँ है, जी। लेकिन फ्रेज मैच में अगर सिंगल वर्ड शो होगा, सर्च करेंगे तो देन नहीं शो आप होगा, सिर्फ राइट? शूज़ लिखोगे तो नहीं दिखेगा, ओके। ठीक है। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि फ्रेज मैच की बात हो रही है, शूज़ ऑनलाइन मतलब शूज़ ऑनलाइन, ओके सर। ठीक है। इसके आगे पीछे और चीज़ें ऐड हो सकती है, जैसे बेस्ट ऐड हो गया या अमेजोन ऐड हो गया, यहाँ पे बेस्ट ऐड हो गया, या आप और भी यस। ऐड कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेन, मेंस मेन, शूज ऑनलाइन। हाँ स्पोर्ट्स, यहाँ पे लिख देंगे स्पोर्ट्स शूज़ ऑनलाइन, ये भी आपका यहाँ पे चलेगा। क्यों? यहाँ पे अगेन दिस इज मैचिंग विथ दिस, यहाँ पे आपका जैसे और भी अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका शू यहाँ पे लिख देते हैं मेन शूज़ ऑनलाइन फॉर फ्री, तो ये वाला भी आपका कर जाएगा काम, इसमें भी दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी आपका ये फ्रेज जो है वो मैच कर रहा है। ओके और ये सर। आगे पीछे भी होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे या ऑनलाइन आगे आ जाए शूज़ पीछे हो जाए, या आपके जैसे मैंने ये बोला ना ऑनलाइन बेस्ट शूज़ के बीच में बेस्ट आ गया तब भी ये फ्रेज कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, तो इसमें भी आपके एड्स दिखने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हमारा होता है फ्रेज मैच। देखो ये प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग इन फ्यूचर इनको यूज़ कर पाओगे किस तरीके से। देखो यहाँ पे ना ये ज़्यादा ब्रॉड था, इसमें तो हमने बिल्कुल अलग लिखा है तो भी काम कर रहा है, मेन वियर में भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मेन वियर काम नहीं करेगा। ऑनलाइन शूज़ बोला तो यहाँ अगर आप मेन वियर लिखोगे ना तो वो काम नहीं करेगा, वो फ्रेज मैच को ढूंढेगा, ठीक है। यस सर, गेट इट। अब तीसरा जो हमारा पार्ट आता है इसमें भाई फ्रेज मैच के बाद वो आता है एग्जैक्ट मैच। अब एग्जैक्ट मैच क्या होगा बताओ, आप लोग को क्या समझ में आ रहा है एग्जैक्ट मैच से? सर बिल्कुल सेम, बिल्कुल कुछ Yes, भी sir, आगे यस सर, बिल्कुल। ठीक है। नाम तो कैसे मैं एग्जैक्ट मैच में कहीं ना कहीं सेम चीज़ हमारा उसमें होना चाहिए। सेम चीज़ जैसे अगर मैं लिखता हूँ मेन शूज़ तो हमारा मेन शूज़, शूज़ मेन, इस तरीके से बस इतना ही होना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे पीछे नहीं कर सकते, आगे पीछे कर सकते हो आप, इसको हम शूज़ मैन कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे पीछे कुछ ऐड नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे शूज़ मैन लिख दिया और
उसके बाद ऑनलाइन लिख दिया तो ये कीवर्ड काम नहीं करेगा, क्योंकि कीवर्ड क्या है हमारा, मेन शूज़। तो शूज़ मेन शूज़ यही वाला काम करेगा, इसको डालते ही वो काम नहीं करेगा। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट, यही होना चाहिए। ओके सर। समझ में आ रहा है? अब इसके अलावा चौथा हमारा जो यहाँ पर है वो है नेगेटिव मैच। नेगेटिव मैच क्या होता है? नेगेटिव मैच सर यही है, जैसे सपोज करो मैं कोई चीज है पर मैं फ्री देना नहीं चाहता, तो मैं उसको डाल दूंगा कि कोई अगर फ्री में ढूंढ रहा हो तो मेरे पास ना आए। एग्जैक्टली। नेगेटिव मैच होता है कि हम किस कीवर्ड पे अपने ऐड को नहीं दिखाना चाहते हैं, ऑन विच कीवर्ड वी डू नॉट वांट टू शो आवर एड्स। ठीक है, अगर हम किसी कीवर्ड पे अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते तो हम उस केस के लिए नेगेटिव मैच का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे कुछ यहाँ पे मैचेस हैं। अब देखो मैचेस को हम लोग शो कैसे करते हैं, हमारे मैचेस शो कैसे होते हैं। अब मैचेस भी हमारे शो होते हैं किस तरीके से, अगर हमारे ये कीवर्ड्स हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रॉड मैच में कुछ भी नहीं लगाते। अगर ब्रॉड मैच में आपको कीवर्ड डालना है तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, अगर इसके आगे पीछे कुछ लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारा किसी दूसरे मैच में हो सकता चला जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये हमारा ब्रॉड मैच में आएगा। लेकिन फ्रेज मैच में हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं इसमें डबल कोटेशन मार्क इस तरीके से, या आप इन्वर्टेड कह लीजिए कि कॉमा लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कोटेशन मार्क इस तरीके से लगता है, जिसको हम फ्रेज मैच में काउंट करते हैं। ये आप अगर डाल के कीवर्ड्स को पुट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली किस में काउंट हो जाएगा, फ्रेज मैच में काउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं तो एग्जैक्ट मैच में रखना चाहता हूँ, तो एग्जैक्ट मैच के लिए आपको डालना पड़ेगा ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट हमारा आ जाता है एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप डालोगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, फ्रेज मैच के लिए आप डालोगे कोटेशन मार्क, और ब्रॉड मैच में कुछ नहीं डालते। इसके अलावा तीसरा जो हमारा चौथा मतलब जो है वो होता है नेगेटिव कीवर्ड्स। और नेगेटिव कीवर्ड में हम क्या डालते हैं, इसके सामने डाल देते हैं माइनस। जो भी आप कीवर्ड डालोगे उसके सामने आपको माइनस डालना है इस तरीके से। समझ में आया कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड के मैचेस समझ में आए? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं।